तो हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि जो रिच माइंडसेट लोग होते हैं, यानी कि अमीर लोग या सक्सेसफुल लोग, उनका माइंड किस तरह से सोचता है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो दोस्त अगले 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ रिच माइंडसेट। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्त पार्ट 1 जरूर देख लेना। तो पार्ट 2 आपको और क्लियर समझ आने वाला है। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट सेलिंग का, बिजनेस का, सक्सेस का कुछ ना कुछ डेली 30 मिनट का ऐसा ट्रेनिंग मिलता है जो शायद आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जो लोग हमारे साथ ले रहे हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर क्या नॉलेज मिल रही है और उस नॉलेज से वो आज कहाँ पहुंच चुके हैं। तो आप भी अगर यहाँ पर कुछ सीखेंगे, कुछ लेकर जाएंगे, तो शायद है आपकी भी लाइफ कई गुना चेंज हो सकती है इस नॉलेज से। क्योंकि नॉलेज ही दोस्त सबसे बड़ी चीज है जो हमें ऊपर उठाती है या सफल बनाती है। तो चलिए विदाउट डिले हम आज शेयर करते हैं आपको द सीक्रेट ऑफ रिच माइंडसेट का पार्ट 2, गिविंग प्रायोरिटी टू मनी। जो रिच माइंडसेट होते हैं प्रायोरिटी मनी को देते हैं, और जो पुअर माइंडसेट वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं। चलिए, कल आपको हमने बताया था एफर्मेशन तक। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने थॉट्स बदलने पड़ेंगे। और थॉट्स कहाँ से बदलेंगे? यानी आप जो बोलते हो, जो आपके वर्ड्स होते हैं, पूरे 24 घंटे में आप क्या सोचते हो, क्या लिखते हो, क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, वो शब्द ही आपके विचार बनते हैं। और विचार ही हमें सक्सेस या फेल बनाते हैं। तो अगर विचार चेंज करने हैं तो अपने दो शब्दों को चेंज कर दो, एफर्मेशन को चेंज कर दो, आपके थॉट्स बदल जाएंगे। तो चलिए, यहां तक का कल हुआ था। आज हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे माइंड में जो कचरा भरा पड़ा है उसको हम किस तरह से क्लीन करेंगे। क्योंकि जब तक कचरा भरा है, यानी कि आपके गिलास में अगर पानी भरा हुआ है तो क्या आप उसमें दूध पी सकते हो? क्या उसमें आप कुछ और कोल्ड ड्रिंक लेना हो, जूस लेना हो, ले सकते हो उस गिलास में? शायद नहीं ले पाओगे जब तक आप पानी को खाली नहीं करोगे। यानी पानी को आपको फेंकना ही पड़ेगा। इसी तरह दोस्त, अगर आप अच्छी चीजों को दिमाग में इंटर करना चाहते हो और वही चीजें आपको सफल बनाएंगी, तो पहले आपके माइंड में, हमारे माइंड में जो कचरा भरा है उसको पहले निकालना पड़ेगा। मान लीजिएगा आप जहां भी काम करते हो या जिस अलमारी में कपड़े रखते हो, अगर तितर बितर करके डाल दो तो शायद है आपके 10-12 कपड़ों में पूरी अलमारी भरी हुई नजर आएगी और कपड़े रखने की जगह नहीं बचेगी। और बढ़िया से घड़ी करके अगर कपड़े रख दो तो हो सकता है 50 जोड़ी रखने के बाद भी जगह बची रहे। इसी तरह कई लोगों को देखा होगा आपने, टेबल जो सिस्टम से सेट करके रखते हैं, यानी सिस्टमेटिक रखते हैं हर आइटम को, तो उनकी टेबल पे हमेशा जगह रहती है और काम करने का मन करता है। अब आप टेबल पे सामान बिखरा दिया आपने, कहीं कैलकुलेटर, कहीं स्टेपलर, कहीं आपने पेपर फैला दिए, कहीं पेन पड़ा आपका, कहीं लैपटॉप, उसमें चाय का कप रखने की भी जगह नहीं है। आपका मन करेगा काम करने का? शायद नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर अच्छी चीजें आपको लेनी है तो पहले अपने माइंड को डीक्लटर करना पड़ेगा। यानी जो गंदगी भरी पड़ी है, गलत विचार भरे पड़े हैं, उसको सफाई करनी पड़ेगी। और ये कचरा कहाँ से आता माइंड में? ये दोस्त आता है, हम किस वातावरण में रहते हैं, किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। तो दोस्त आज ही अभी अपनी डायरी में लिखो ऐसे 3 नाम जो आपके माइंड में कचरा भरते हो, उसको अपनी माइंड से रिमूव कर देना। और नए लोगों को एंट्री दो जो आपको मोटिवेट करते हो, गाइडेंस देते हो, नॉलेज देते हो। उन लोगों का साथ करना शुरू कर दो। फिर आप 21 दिन में अंतर देखना, आप में क्या अंतर आए। बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा केवल छोटे से परिवर्तन करने से। तो छोटे छोटे परिवर्तन ही हमें ऊपर उठाते हैं। छोटे छोटे शब्दों का जो चुनाव है, वही चुनाव हमें इंसान बनाता है, वही हमें सफल बनाता है। चलिए, रूल नंबर 7 क्या कहता है? यू अट्रैक्ट हु यू आर। आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप हो। आज आप क्या हो, किस तरह के विचार मन में रखे हैं, किस तरह के शब्द होते हैं, वही आप हो, वही बनते हो। तो अच्छा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने शब्द और विचार अच्छे करना पड़ेगा, तो आप अच्छे बन जाओगे। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाई पर्सन यू बिकम। सफलता क्या है? जो बनना चाहते हो उस तरह के आपको विचार और थॉट्स लाने पड़ेंगे। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। यू आर ए वाइब्रेशनल बीइंग, ट्रांसमीटर, रिसीवर। ये दोस्त पूरा ब्रह्मांड में एनर्जी है। आप टीवी का एक बटन दबाते हो केवल, और चैनल चेंज हो जाता है। आपका समाचार हटकर मूवी आने लगती है। फिर बटन दबाते हो, मूवी हटके कोई और चैनल, धारावाहिक आने लगता है। तो ये आखिर कहाँ से कनेक्ट है? कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट होगा। और ये दोस्त हवा में होता है सब कुछ। तो ये तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हवा में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन है,
जिसकी वजह से हमारा चैनल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं से लोग जुड़े होते हैं और बटन दबाते ही दूसरी शहर के लोग जुड़ जाते हैं। यानी दिल्ली का कोई चैनल चल रहा होता, बटन दबाते ही बंबई से कनेक्ट हो जाते हैं हम। तो कुछ ना कुछ तो हवा में टेक्नोलॉजी है, यानी जो खबरों को ट्रांसफर कर रहा और रिसीव कर रहा। दोस्त इसी तरह से सेम हमारा माइंड है। हम जो ब्रह्मांड में भेजते हैं सिग्नल, वही रिसीव होता है। आप रिमोट से क्या मैसेज भेजते हो? सिग्नल ही तो भेजते हो कि हमारी न्यूज हटकर मूवी आने लगे। तो इधर से मैसेज जाता है ट्रांसमीटर के थ्रू, उधर से रिसीव होता है। बिल्कुल यही गणित दोस्त अपने माइंड के साथ चलती है। आप ब्रह्मांड में क्या मैसेज भेज रहे हो अपने शब्दों के द्वारा, वही आपको रिसीव होगा। ये प्रूव भी हो चुका है। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है, एवरीथिंग एनर्जी। जितना भी कुछ दिखाई देता हमें या नहीं देता दिखाई, जो भी हवा में, ये टोटल का टोटल एनर्जी है। चाहे हमारा बॉडी हो, चाहे सामने लैपटॉप हो, आपका स्क्रीन हो मोबाइल का, कुछ भी हो, ये सारा का सारा एनर्जी है। जो इलेक्ट्रॉन पास में हो जाते हैं तो हमें ठोस फॉर्म में दिखने लगते हैं, कुछ हमें लिक्विड फॉर्म में दिखते हैं, कुछ एयर फॉर्म में दिखते हैं। ये सभी कुछ एनर्जी है। आप कितनी यूज कर सकते हो एनर्जी, ये आपके हाथ में। एंड दैट इज ऑल देयर इज टू इट। तो क्या करना है, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है? आपको अपनी वाइब्रेशन, अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। आप उसी तरह की एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे और वही घटित हो जाएगा, वही बन जाओगे आप। और ये क्वांटम फिजिक्स जो है वो प्रूव भी कर चुकी है। आप हायर फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो हायर चीजों को अट्रैक्ट करोगे, और लोअर फ्रीक्वेंसी में रहोगे तो लोअर चीजें अट्रैक्ट करते हो। बहुत से लोगों को आपने कहता सुना होगा कि हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, इस तरह की कार में चलना हमारे बस का कहाँ है। तो दोस्त आप लोअर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हो और छोटी छोटी चीजों को ही बुलाते हो अपने पास। और बहुत से आपने ऐसे देखे होंगे कि खाते में 1 लाख रुपए भी नहीं है, फिर भी कहते हैं बस थोड़े दिन की बात है, हम 10 लाख की कार में चलेंगे। तो उनकी हायर एनर्जी फ्रीक्वेंसी होती है। और ऐसा घटित हो जाता है उनके साथ, कहीं ना कहीं से ऐसा जरिया रास्ता मिल जाता है, और रियलिटी में उनके पास 10 लाख की गाड़ी होती है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी किस लेवल की है? एनर्जी बढ़ाने का खेल है केवल। एनर्जी जिस दिन आपने बढ़ा ली, उसी दिन आपको वो चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को लो करती है? जंक फूड। कई बार आपने देखा होगा कि हम छोटे जब थे तो पेपर देने जाते थे एग्जाम में। जब पेपर देने जाते तो क्या डर होता था कि पता नहीं पास होंगे फेल होंगे, किस तरह का पेपर आएगा, सारे सवाल आप आ भी पाएंगे कि नहीं, कोई छूट ना जाए हमारा, यही तो डर होता था। और उस डर की वजह से क्या होता था, बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। यानी कि क्या है कनेक्शन? हमारा दिमाग खराब होता है तो सीधा सा हमारा पेट खराब होता है। क्यों? क्योंकि पेट की जो आंतों का जिग जैग बना हुआ है डिजाइन, सेम उसी तरह का हमारा माइंड का जिग जैग बना हुआ है। माइंड का और पेट का कनेक्शन है 100%। यानी आपका पेट खराब तो आपका दिमाग खराब, और आपका दिमाग खराब तो आपका पेट खराब। तो अपने दिमाग को अगर सही रखना है तो आपको पेट को सही रखना पड़ेगा। पेट सही कैसे रख सकते हो? अच्छे खाने को सिलेक्ट करके। जंक फूड खाओगे, मसाले खाओगे, मैदा खाओगे, तो आपका पेट हमेशा खराब रहेगा। और पेट खराब रहेगा तो आप कभी भी दिमाग को सही नहीं रख सकते हो। अच्छी वाइब्रेशन करनी है तो अच्छा खाना खाना पड़ेगा आपको। नेगेटिव सेल्फ टॉक, उल्टा नहीं बोलना कभी भी। नेगेटिव लोगों के टच में नहीं रहना है। लोग गप्पे करते हैं, बातें करते हैं खड़े होकर, टाइम वेस्ट करते हैं, एक दूसरों की आलोचना करते हैं, वो नहीं करनी है। मोबाइल, टीवी, इंटरनेट आज दुनिया यूज कर रही है। किस डायरेक्शन में आप यूज कर रहे हो? अभी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है लैपटॉप से कनेक्ट हो गए, मोबाइल से हो गए। और हमारे साथ कुछ साधन है हमारे पास भी, लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा और माइक। तो इनको सदुपयोग कर रहे हो आप कि मिस यूज कर रहे हो? 95% जनता मिस यूज करती है इसका, और अपने कीमती टाइम को वेस्ट करती है। तो इनको यूज करना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी अप होगी। एडिक्शन, कई लोग लत लग जाती है गलत, कई लोग गलत मूवी देखते हैं। तो उनसे बचना है। अगर इन 7 कामों से आप बच गए तो आपकी जो माइंड की फ्रीक्वेंसी है ऑटोमेटिक अप हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं? अपनी वाइब्रेशन को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन, यानी कि खुद से बात करना। आप और हम क्या करते हैं, दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं? शरीर में एनर्जी बनी रहे, यही तो कारण है खाना खाते हैं। अब वाइब्रेशन माइंड के हाई करने हैं
तो माइंड को भी तो भोजन देने की जरूरत है, माइंड को भी कुछ चाहिए खाने के लिए। क्या आपने आज तक सोचा है कि माइंड का भोजन क्या होता है? माइंड का भोजन है उसको रिलैक्स करके छोड़ना, अच्छे विचार देना। अच्छे विचार देना ही उसका भोजन है। और अच्छे विचार कहाँ मिलेंगे? जब आप मेडिटेशन करोगे, शांत बैठोगे, तब आपको अच्छे विचार आएंगे। प्लीजेंट अच्छी म्यूजिक सुनने, बहुत से लोग धूम धड़ाक गाने सुन रहे हैं, तो उससे वाइब्रेशन लो होती है, यानी दिमाग तितर बितर हो जाता है। पॉजिटिव मूवी देखनी है, टीवी देखो, मूवी देखो, लेकिन अच्छी देखो, जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाए, अच्छी चीजें आपको सिखा जाए, कुछ ऐसी वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड कर जाए जो आपको आगे बढ़ाए, मोटिवेट करे। रीडिंग, हम लोग हाई स्कूल इंटर या ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं बस पढ़ाई हो गई। दोस्त, वो पढ़ाई नहीं है। वो पढ़ाई नहीं है। असली पढ़ाई शुरू होती है ग्रेजुएशन के बाद। आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक देखना, सफल इंसान देखना, सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखना, हर एक के पास किताबें मिलेंगी। कोई बिजनेस की पढ़ रहा होगा, कोई माइंड की, कोई हेल्थ की, अलग अलग होगी। वो असली नॉलेज होती है, वही हमें लाइफ में ग्रो कराती है। अगर आप पढ़ते नहीं हो कोई बुक, तो भी आप कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में चले जाते हो। रॉ फूड खाना है, जो अंकुरित अनाज होते हैं, वो बहुत हेल्दी डाइट है, और माइंड को भी हमारे अच्छे रखते हैं। जॉग वाक एक्सरसाइज आप जो भी करते हो, आधा घंटा शरीर को देना ही देना है एक्सरसाइज में। मेहनत करते हो तो जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की। अगर सिटिंग जॉब है, हाथ पैर नहीं चलते, आपके मूवमेंट नहीं हो रहा शरीर का, तो आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बीइंग इन नेचर, प्रकृति के साथ मिलकर रहो हमेशा। ऐसा नहीं है एसी में घुसे तो पूरे दिन एसी में काट दिया। प्लेइंग विद किड्स, बच्चों के साथ, पालतू जानवरों के साथ कोशिश करो टाइम बिताओ, जब भी आपका खेलने का मन करे। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। और लर्निंग, क्योंकि लर्निंग में एल हटाओ तो अर्निंग बचता है। जब तक आप लर्निंग कर रहे हो तभी तक आप अर्निंग कर रहे हो। जिस दिन लर्निंग बंद, आपकी इनकम स्टेबल हो जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। हर आदमी जो भी कमा रहा, वो कहीं ना कहीं पहले सीख रहा है फिर कमा रहा। तो पैसा कमाने की नॉलेज तो आपको किसी किताब में नहीं पढ़ाई जाती है। जो हमें बचपन में किताबें पढ़ाई जाती है, कहीं नहीं पढ़ाई जाती है कि इस पढ़ाई से आप क्या कमा लोगे। उसके लिए दोस्त अलग नॉलेज है, जिंदगी भर की नॉलेज है, लगातार आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, कुछ लोग यूनिवर्स को किस तरह का मैसेज देते हैं? पैसे की बुराइयां करते हैं। पैसा बुराइयों की जड़ है, पैसा हाथ का मैल है, पैसे वाले कंजूस होते हैं, पैसे वाले लोग बुरे होते हैं। अगर इस तरह का आप मैसेज दे रहे हो, और चाहते सभी पैसा, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, और पैसे की बुराई करोगे, पैसा आएगा आपके पास? शायद नहीं आएगा। तो पैसे की बुराई करना बंद कर देना है। जो चीज चाहते हो उसको एक्सेप्ट करो, तारीफ करो उसकी, और उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो। भगवान के प्रति ग्रेटफुल रहो, अपने गुरु के प्रति ग्रेटफुल रहो। कंप्लेन नहीं करना है, कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करना। हर चीज में एक पॉजिटिव पहलू देखो। तो हर चीज में दोस्त एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव। आपको हमेशा पॉजिटिव चीज देखनी है, अगर अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। क्योंकि हर सेकंड आप कुछ ना कुछ मैसेज भेज रहे होते हो यूनिवर्स को। जैसा सोच रहे होते हो, जैसा देख रहे होते हो, और जिस तरह का बोल रहे होते हो, और जो सुन रहे होते हो, उसी तरह का वाइब्रेशन आपका मैसेज भेजता है। जितना अच्छी काम करोगे, उसी अच्छा मैसेज जाएगा, और वही रिटर्न होकर वापस आएगा। चलिए, इस स्लाइड देखोगे तो आपको शायद सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रूल है। इसको समझ लिया तो समझो आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा किस तरह से काम करता है, तब जाकर गोल आपके लिए काम करेगा। चलिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा फार्मूला है कि आपके जो शब्द हैं, उससे आपके विचार बनते हैं, और आपके विचारों से आपका वाइब्रेशन बनता है, और उस वाइब्रेशन से ही रिजल्ट आता है। अब फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं? अगर ये इतना ही आसान होता तो हर आदमी कर लेता। इसको चेंज अगर आपको करना है, हम लोग जब छोटी क्लासों में थे, तो क्या करते थे? जब कोई सवाल हल नहीं होता था, तो आंसर को पकड़ लेते थे। पहले आंसर लिखा होता बुक के लास्ट में, उसको पकड़ लिया और रिवर्स कैलकुलेशन कर देते थे, तो इजी हो जाता था वो सवाल, आराम से हल हो जाता था। और आज भी ये फार्मूला है। तो इसको अगर आपको समझना है, अपनी लाइफ में ऐड करना है, तो इसका रिवर्स कैलकुलेशन आप कर दो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्या करना है? हर आदमी चाहता है रिजल्ट बदल जाए। हर आदमी चाहता है हम 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपए महीने कमाने लगे, लेकिन उसके पीछे की जो गणित है वो चेंज करना नहीं चाहते। तो आप भी अगर रिजल्ट पर चेंज करना चाहते हो, आज आप 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे हो, और उससे ऊपर इनकम लेना चाहते हो, या अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हो, खुद को सफल बनाना चाहते हो, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। तो क्या करना है? आपको अपनी वाइब्रेशन बदलनी पड़ेगी।
उस लेवल की वाइब्रेशन लानी पड़ेगी आपको। अभी आप में से हो सकता कुछ लोग कहें कि अगर हमें 20,000 मिल रहा तो हम 1 लाख वाले काम कैसे कर सकते हैं जब पेमेंट नहीं है। तो दोस्त आप 99% कामों को कर सकते हो। अगर 1 लाख वाले शब्द बोलो आप, जो 1 लाख वाला आदमी बोलता है, क्या उसमें कोई पेमेंट लग रहा, कोई चार्ज लग रहा? अपनी एनर्जी 1 लाख वाली अगर लगाओ तो क्या कोई मना करेगा आपको? वो आपको वाइब्रेशन लानी है, लेकिन वो कब बोल पाओगे आप? वो वाइब्रेशन आपकी कब मजबूत होगी? जब आपके विचार चेंज हो जाएंगे। आपके विचार हो जाएंगे 1 लाख वाले, तो 100% आपकी वाइब्रेशन भी हो जाएगी। और विचार कहाँ से आएंगे? दोस्त, आप कौन से शब्दों को सिलेक्ट करते हो, किन शब्दों को बोलते हो, वही शब्द आपके विचार बन जाते हैं। तो ये सीधी सी गणित है। अगर आपने गोल्ड कार्ड में लिखा नहीं है अभी तक, तो दोस्त जल्दी से गोल्ड कार्ड बना लीजिएगा। और गोल्ड कार्ड में क्या लिखना है? यहाँ अमाउंट अपना अपना लिखना है सभी को, और नीचे साइन कर देना अपना नाम लिख के। सभी की भलाई के लिए और किसी प्री जज के बिना 1 लाख रुपए प्रति माह मेरे पास आ रहा है। ये नहीं लिखना आएंगे, तो दोस्त कभी नहीं आएंगे, फ्यूचर टेंस ही बना रहेगा। ये मेरा, और जैसा मैं कहता हूं या चुनता हूं उसका उपयोग किया जाता है। इस पैसे का दोस्त यूज भी लिखना है, किस तरह से यूज करना है। मैं एडवांस में ही यूनिवर्स को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और इस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ कि प्रचुरता मेरे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। जिस स्पीड, कंफर्ट और आसानी से ये मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होता है, उसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ और सदैव इसके लिए आभारी रहूंगा। इस सेंटेंस को लिख लेना, इसको चिपका देना, अपनी स्क्रीन पर लगा लेना, और दिन में 7-7 बार लिखना पर डे। दिन में 3 बार कम से कम, 21 दिन तक करके देखना, फिर आप देखना क्या अंतर आ गया लाइफ में। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि एक कल्प वृक्ष होता है। सुना होगा कहानियों में, भागवत में, कई जगह, कई लोगों के, महापुरुषों के मुंह से सुना होगा कि कल्प वृक्ष ऐसा वृक्ष था, उसके नीचे खड़े हो जाओ, जो मांगो वो मिल जाता था। तो दोस्त, क्या आप जानते हो कल्प वृक्ष क्या था? कल्प वृक्ष कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि पत्तों वाला कोई हरा भरा पेड़ हो कि हम उसके नीचे जाएंगे, जो मांगेंगे मिल जाएगा। कल्प वृक्ष दोस्त यही था जो आज आपका सेशन है। कल्पना शक्ति। आप कितनी कल्पना कर सकते हो, कॉन्फिडेंस, बिलीव के साथ। जो कल्पना आप कर सकते हो, यानी जो सोच सकते हो, वो आपको 100% मिल सकता है। यही कल्प वृक्ष है। यानी कल्पना शक्ति ही हमारा कल्प वृक्ष है। चलिए, अगर आप अपने माइंड को और क्लियर करना चाहते हो, तो दोस्त यहाँ पर कुछ बुक्स हैं जो शायद कई लोगों ने स्टडी की है और उनको पढ़कर सब सक्सेस हुए हैं। तो आप भी अगर पढ़ना चाहो तो इन किताबों को पढ़ सकते हो। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये दोस्त हमारे पास है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन बुक है। एक नेपोलियन हिल की है, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। साइंस ऑफ गेटिंग रिच, दोस्त गौतम बुद्धा जी को आप सभी लोग जानते होंगे, लॉर्ड बुद्धा। ऑल वी आर इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट्स। इन्होंने जो खोज की थी, बहुत ज्यादा अध्ययन करके इन्होंने खोजा था, तब दोस्त इनके शब्द लिखे गए थे एक एक। इन्होंने भी इसी पर जोर दिया है कि हमारा वही हमें मिलता है जो हमारे विचार होते हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारे विचार हैं वही 100% मिलेगा। स्वामी विवेकानंद भी इस बारे में थॉट्स को लेकर क्या कहा है? ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, आर ऑलरेडी अवर्स, ये सब हमारे लिए हैं। वो शक्तियां सब हमारी ही हैं जो ब्रह्मांड में। इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स। तो आप में से कितने लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कर रहे हैं? पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हो तो दोस्त इसको यूज करना शुरू कर देना। बहुत बड़ी पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। किस तरह से करना है? हाउ, किस तरह से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आपके जो विचार हैं उसमें आपके इमोशंस को ऐड करना है। खाली विचार हैं तो दोस्त, वो तो, अगर खाली आपके विचार हैं तो हो सकता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने को बोल सकते हो। खाली विचार यही होते हैं। विचारों में अगर आप इमोशंस को ऐड नहीं कर रहे हो, प्लस एक्शन, यानी कर्म। आपका विचार, विचारों में इमोशन। मान लिया आप 1 लाख कमाना चाहते हो, या आप ये सफलता हासिल करना चाहते हो, एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो, तो आपको उस तरह का इमोशन लाना पड़ेगा। ऐसा महसूस करना पड़ेगा कि हम 1 लाख रुपए आने लगा। यानी जब 1 लाख आएगा तो आप किस तरह की फीलिंग करोगे, किस तरह की आपकी लाइफ स्टाइल होगी। जहां जहां पैसा लगता है उस क्षेत्र को छोड़ दो, बाकी चीजों तो कर सकते हो। तो 99% चीजों को कर सकते हो आप, और वो जिस दिन कर ली उसी दिन 1 लाख आएगा। अगर आपको पहले 1 लाख आ जाए फिर हम करें, उल्टी गंगा कभी नहीं बहती दोस्त। तो अपने विचारों में आपको इमोशंस को ऐड करना पड़ेगा, प्लस एक्शन, तब जाके मैनिफेस्ट होता है मनी। तो चलिए, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।